नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज चैनल और मैं हूं गुरमीत सिंह संधू। दर्शकों, जिस तरह से हमारी एक कर्नल बेटी जो है, जो सूफिया कुरैशी है, वो एक इशू बना हुआ है। जिस तरह से उन्होंने एक पाकिस्तान के जो है उसके अंदर घुस के उनको जो हमारी सेना ने जो है वो काम किया था, और एक बहादुरी का सभी देश के वासी जो हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन भाजपा का एक लीडर एमपी मध्य प्रदेश का विजय शाह जो उनको ट्रोल कर रहा है, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा अपमान किया है। उसी के ऊपर जो है आज बातचीत करेंगे। हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से ये इशू बना हुआ है, एक तरफ हम कहते हैं कि सेनाएं हमारी जो है उनका सम्मान करना है, दूसरी तरफ जो कर्नल जो है सूफिया कुरैशी के ऊपर एक बहुत बड़ा जो है उन्होंने अपमान किया। क्या कहेंगे जी? पहले तो आपका स्वागत है। शुक्रिया जी, सत श्रीकाल। मैं ये बताता चलूँ, सभी जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है, जितने भी दर्शक हैं, मैं आपको ये बताता चलूँ कि देखें, इससे घटिया सोच नहीं किसी की हो सकती। ये बताती है कि इनकी असली मानसिकता है कैसी बीजेपी की या आरएसएस की। देखें, आज भी अगर उसने ये बोला, मैं सुन रहा हूँ वो कि भाई जिन आतंकियों ने हमारे धर्म पूछ के जिनको मारा, हमने उनकी बहन को ही भेजा उसको अटैक करने के लिए। वो आतंकियों की बहन है। आपको शर्म आनी चाहिए यार बीजेपी को। इसी वक्त ऐसे मिनिस्टर को पार्टी से बर्खास्त करके बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर उनको देश की उस बेटी के साथ जरा भी हमदर्दी है, प्यार है, उसका मान सम्मान है। देखिए, मैं एक बात बता दूं, बड़ी साफ कर दूं, जो सुरक्षा बल हैं, आर्मी है, वायु सेना है, हमारी जल सेना है, आप जितनी भी फोर्सेस हैं हमारे हिंदुस्तान की, इनका कोई मजहब नहीं है। इनका एक मजहब है इंसानियत, और इनका एक देश है, उद्देश्य है, वो है देश की सुरक्षा, और देश ही सर्वोपरि इनका धर्म है। मैं समझता हूं जो लोग ऐसी मानसिकता रखते हैं वो दर्शाते हैं कि वो कैसे अंदर के, उनके अंदर विचार कैसे हैं। तो मैं समझता हूं ऐसे लोगों को धिक्कार है। उस माँ को शर्मसार किया है उस मंत्री ने, जिसने ऐसे अल्फाज एक हमारी देश की उस बेटी के लिए, जिसने आतंकियों के उन ठिकानों को हम पे हमला किया जिन पर आज दिन तक कोई कार्रवाई दुनिया भर को पता था कि वहां आतंकियों के सबसे बड़े ठिकाने हैं। अजहर महमूद हो या कोई दूसरा हो, लेकिन ये लश्कर तोयबा के जो बाकी जो ठिकाने थे उनको दुनिया भर में पता है कहां है। लेकिन अगर किसी ने अटैक किया है तो वो मेरे भारतीय सेना ने किया, जिसके लिए मैं सल्यूट करता हूं। और जो भी शख्स ऐसे अपशब्द किसी मेरी बेटी के लिए, बहन के लिए, मेरी छोटे भाई के लिए, मेरे सुरक्षा बलों के लिए कोई इस्तेमाल करता है, मैं समझता हूं घोर निंदनीय अपराध किया है। और ऐसे लोगों को, पार्टियों को चाहिए कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ के ऐसे लोगों को बाहर का रास्ता दिखाएं, निष्कासित करें अपनी प्राइमरी मेंबरशिप से और मिनिस्ट्री से बाहर फेंके, ताकि पता चले कि देश की जहां बात आएगी वहां कोई चीज बंदा बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से हम सूफिया कुरैशी की बात करें तो उसके इतिहास, पिछला इतिहास क्या है? उसके परदादा जो थे वो 1857 की जंग में जो है अंग्रेजों के बीच वो सेना में भर्ती थे। उन्होंने सेना छोड़ी और वो लड़ाई जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी। उसके दादा जो हैं वो भी आर्मी में थे, उसके पिताजी वो भी आर्मी थे, चाचा थे बीएसएफ में थे, और इनका बेटा जो है इस समय जो है उन्होंने जो है वो एयरफोर्स की जो है ट्रेनिंग को उसने टेस्ट पास करने के लिए अप्लाई किया है। तो ऐसी जो है सूफिया कुरैशी का जो इतिहास है, उसके परिवार का इतिहास है, उसके ऊपर इस तरह का लांछन लाना कितना निंदनीय है। मैं समझता हूं जो सावरकर को अपना गुरु मानते हैं उनसे हम ऐसी ही बातों की अपेक्षा कर सकते हैं। जिन्होंने आजादी की जंग में अंग्रेजों के पिट्ठू बन के काम किया है, आज वो अगर हुकूमत में आ गए हैं तो मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जिनका बहिष्कार करना चाहिए हिंदुस्तान के लोगों को। आज इनकी मानसिकता जब सामने आती है तो मुझे लगता है कि ये लोग वो लोग हैं जो लोग भाईचारे को तोड़ने में लगे हैं। देखें, आज पूरे पाकिस्तान की कोशिश थी
कि हिंदू मुसलमान के दंगे कराए जाएं। आप देखते थे कि पूरे आईएसआई की कोशिश होती थी, मंदिर के बाहर गाय का कान काट के फेंकते थे, मस्जिद के बाद सुअर का सिर काट के फेंकते थे ताकि हिंदू मुस्लिम में फसाद हो और हिंदुस्तान का भाईचारा कमजोर हो और बाहर की ताकतों को ताकत मिले। आज वही काम जो है सत्ता में बैठी पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये क्या है ऐसे वक्तव्य देने की बात? जिस तरह से बीजेपी ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन हाई कोर्ट की प्रशंसा करेंगे। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने निर्देश दिया बीजेपी को 24 घंटे के अंदर अंदर उसके ऊपर एफआईआर करके उसको जेल की सलाखों में डालें। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कोर्ट्स को भी उठना चाहिए ऊपर, जजेस भी जो हैं इसमें संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले और ऐसे लोगों को जो है इनकी जमानत नहीं होनी चाहिए, इनके ऊपर पीएमएलए लगना चाहिए, इनके ऊपर एनएसए लगना चाहिए। ये जो मंत्रियों का वक्तव्य है, ये आज दिन तक बीजेपी इसको आस्ता आस्ता ठंडा कर देगी, गोदी मीडिया इस इशू को उठाएगा नहीं। तो मैं समझता हूं कि लोगों को तो उठना चाहिए। कब जागोगे हिंदुस्तान वासियों? वो लोग जो आपकी सुरक्षा और वो लोग जो आपकी सरहदों के पार जाकर दुश्मनों के ठिकाने पे हमला करते हैं, आज उनकी इज्जत पे बात आएगी तो आप तब भी खामोश रहोगे। तो फिर मुझे लगता है इस खून में एक उबाल की जरूरत है। इस खून को एक बताना चाहिए कि अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए, वो वाली बात है। तो आपको उठना पड़ेगा, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ कर ऐसे लोगों को रास्ता दिखाना पड़ेगा कि ये लोग बर्दाश्त नहीं करेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस जो है पार्टी, मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है, वो सभी आज वो पूरे मध्य प्रदेश के थानों के बाहर जाएंगे और उनको थानों के अंदर एफआईआर दर्ज कराने के लिए जो एक बहुत बड़ा अभियान चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर में किस तरह से आप करने जा रहे हैं? देखिए, मेरी बात सुने, हम आवाज उठा रहे हैं, वहां का वो मसला है, वहां पे पूरी कांग्रेस एकजुट होकर उसके ऊपर प्रहार कर रही है, सेंट्रल लीडरशिप कर रही है, हम कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये सारा सिलसिला जो चल रहा है, ये आज की डेट में इसी के कारण है कि हम अपने लोगों को अवेयर कर सके, हिंदुस्तान की जनता को अवेयर कर सके, ताकि हिंदुस्तान के लोगों को लगे कि कोई तो है जो विसल ब्लोअर है, कोई तो है जो आवाज उठा रहा है। तो हम इनके साइलेंट स्पेक्टेटर बनकर नहीं रह सकते, मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकते। जहां जहां ऐसी कोई आवाज उठेगी जो मेरे सेनानियों के लिए, मेरे उन जल थल वायु सेना और बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, इनके खिलाफ जब वो अपनी ड्यूटी इंसानियत के पैमाने को मद्दे रख के काम बात करते हैं, उनका कोई धर्म नहीं है, उनका कोई मजहब नहीं है, उनका मजहब ही सिर्फ इंसानियत और भारतीयता है। तो मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कोई टिप्पणी करे, उसको फौरन बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, चाहे वो किसी ओहदे पे हो, और उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। ये पहला मामला नहीं है विजय शाह का। इसके पहले बीजेपी का ही शिवराज चौहान जो उसकी पत्नी के ऊपर भी इन्होंने टिप्पणी की थी और उनको उस पद से जो है मंत्री पद से हाथ धोना पड़ता। ऐसे समय तक अभी तक उसके ऊपर कोई बीजेपी ने एक्शन नहीं लिया, उसकी जो है मंत्री पद भी नहीं छीना, उसको निष्कासित भी नहीं किया, कोई बयान ही नहीं आया बीजेपी का। मैं समझता हूं ये भी बड़ी निंदनीय बात है। कहां सोई है बीजेपी की लीडरशिप? क्यों नहीं तुम्हारे खून में खोलता? क्यों आप खामोश बैठे हो? क्या आपको और उससे बुलवाना था तो आप जागोगे? आप ये आंखें बंद करके कबूतर की तरह के बिल्ली चली जाए, वैसे नहीं होगा। आपको बोलना पड़ेगा। जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं मोदी जी से बोलूंगा कि आप एक्शन लो, आप तो फौरन कहते हो कि भाई एक्शन लो जो हिंदुस्तान के खिलाफ। ऐसी घिनौनी बात आपकी पार्टी में रह के कर रहा है, तो ये निंदनीय पूरी बीजेपी लीडरशिप है अगर ये एक्शन नहीं लेती। फॉरेन सेक्रेटरी जो है विक्रम मिस्री, उसकी बेटी के ऊपर भी ट्रोल किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा एक जो है, मैं समझता हूं कि माफिया है। हाँ, जो इस तरह की ये ट्रोल आर्मी जो है, ये बीजेपी का आईटी सेल है। ऐसे लोगों को जो है, मुझे लगता है कि अब सबक सिखाने का वक्त आ गया है और इनसे ऊपर उठकर हमें अपनी मातृ जो है भूमि जिसको हम हिंदुस्तान कहते हैं, मैं समझता हूं कि आज हमारा ये जो भारतवर्ष है, इसके लिए खड़ा होना पड़ेगा हर नौजवान को, हर साथी को, कि
ऐसा कोई लफ्ज दोबारा दोहरा ना सके हमारी सेना के किसी भी व्यक्ति के लिए, मेरी बहन के लिए। मैं समझता हूं कि हमारे देश का गौरव है, हमारे देश का शौर्य है हमारी बहन कुरैशी, और जिसने बार बार जब गोदी मीडिया ने झूठा प्रचार भी किया कि हमारी फौजें सियालकोट चली गई हैं, हमारी फौजें कराची चली गई हैं, लाहौर पहुंच गई हैं, तो उसने आगे करेक्शन की कि नहीं, ये पहली दफा था 78 सालों में कि ये जो मीडिया का दुष्प्रचार था, जो उसकी झूठी खबरें थी, उसको आगे स्पष्टीकरण देना पड़ा फौज को, और उसके ऊपर तो एक्शन भी लिया। हाँ, ये हमारी बहन कुरैशी ने ही किया, लेकिन उसके बावजूद उस गोदी मीडिया के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया। मैं समझता हूं कि ऐसा झूठा प्रचार जो था, आप अब उन कमरों में बैठ के, तो आपको पता है क्या है, ये जो रोज बोलते थे पीओजे के लेना, पीओजे के लेना, अब लेने की बारी आई तो समझौता कर बैठे। क्या जरूरत थी सीजफायर करने की? हम तो आए थे पीछे, हमारे बॉर्डर के लोग रोज तंग आ चुके हैं, रोज पीछे आने से बोला इस बार बॉर्डर के लोगों ने विपक्ष इसका काम, और पूरा विपक्ष, पूरी हर देश का हर नागरिक सरकार के साथ खड़ा था, लेकिन सरकार ने फट हाथ जोड़ लिए ट्रंप साहब के आगे, नहीं जी जो हुक्म मेरे आका, हम जो कहोगे हम कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि ये शर्मनाक बात है हिंदुस्तान के लिए, ये सुनहरी मौका था पीओजे के लेने के लिए, लेकिन हाथ से गवा दिया। कमजोर नेतृत्व। जी, तनजीत टोनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से तनजीत टोनी ने कहा है कि पूरा देश कर्नल सूफिया कुरैशी के बिल्कुल साथ है, जैसे ही इस तरह की बात हुई, पूरा विपक्ष, पूरी जनता जो है, देश की जनता जो है, उसके हक में खड़ी होगी, और उस मंत्री को आखिरकार माफी भी मांगनी भी, और उन्होंने कहा ये मेरी बहन है, मेरी बात को जो है ना, उसने मेरी बहन नहीं कहा, उसने बोला ये उन मिलिटेंटों की बहन को ही भेजा हमने। नहीं, तो नहीं, मुझे लगता है उसके बाद उसने माफी मांगी और ये भी कहा कि हमारी बहन। बीजेपी को चाहिए कि इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए, ताकि आइंदा कोई जुर्रत ना करे हमारी किसी ऐसी बहन के खिलाफ, जिसका, मैं तो वैसे कहता हूं किसी भी बहन के खिलाफ कोई छींटाकशी नहीं होनी चाहिए। मैं तो उन नारियों का जो अपने घर का काम काज निपटा कर फिर देश की सुरक्षा में भी बैठी हैं, और वहाँ या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी जहाँ जाती हैं, मैं तो सम्मानजनक हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक गृहिणी का कितना घर का काम होता है, उसके बाद अपने बच्चों की परवरिश के बाद वो देश की परवरिश में भी लगी है। तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा अपमानजनक है, इसको माफ नहीं किया जाना चाहिए। और मैं बीजेपी को याद कराऊं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद ना अपनी करतूत भी सुधारो। आपकी कथनी और करनी में फर्क है बीजेपी। आप उसका पूरा नेतृत्व जो है, आज ये जो क्रिमिनल साइलेंस है आपका, ये लोग देख रहे हैं कि आप उस मंत्री को बचाने के लिए, आप उसकी बेटी की इज्जत बचाने के लिए नहीं कोई बात कर रहे, आप उस मंत्री को बचाने के लिए हर वो तरीका ढूंढ रहे हैं। माफी मंगवाओ तो चोर रास्ते से निकलवा दो। मैं समझता हूं कि ये माफी के काबिल नहीं है। इस मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए, इसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसके ऊपर पीएमएलए लगना चाहिए, इसके ऊपर एनएसए लग के जो इसको अंदर ठोकना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, जिस तरह से आज बीजेपी जो है तिरंगा यात्रा भी निकाल रही है, ये समझ नहीं आई क्या है तिरंगा यात्रा? तिरंगा यात्रा सम्मानजनक यात्रा है, चाहे बीजेपी निकाले कांग्रेस निकाले। मैं समझता हूं कि अपने देश के सेनानियों के लिए अगर कोई करता, हाँ इसका पॉलिटिकल फायदा मत लें, उसके पोस्टर छपवा के फौजियों के, तो उसके पीछे आप जाके खड़े होकर बिहार में वोट मांगे, यूपी में वोट मांगे, वो पॉलिटिकल फायदा छोड़ के आप देश की सेनाओं का जो गौरव की बात करें, वो मैं कहता हूं सारी पार्टियों को करना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।